अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा उस्मान। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये था मंडे का दिन, क्योंकि वेडनेसडे को 14 अगस्त थी। तो मेरी बच्चियाँ जो हैं पैसे जमा करके झंडियाँ लेके आई थी बहुत ज़्यादा शौक़ से कि हम लोगों ने झंडियाँ लगानी है। मैंने उनको कहा था कि नहीं, झंडियाँ ना लगाओ, बारिश रोज़ तो बारिश हो जाती है और फिर उन्होंने गीले होकर ख़राब हो जाना है। लेकिन उनको शौक़ था, उन्होंने लगाए। फिर हम लोगों ने अपना झंडा निकाला और झंडे को मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ। हस्बैंड कह रहे थे कि झंडा भी लगाते हैं। और बांस वगैरह जो है ना वो उन्होंने ढूंढा। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे कि जी झंडा लगा। बच्चों की 14 अगस्त की खुशी अलग होती है, बड़ों की अलग होती है। हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग भी इसी तरह ही इंजॉय किया करते थे। इससे झंडियाँ लगाने की खुशी होती थी और झंडा लगाने की खुशी होती थी कि हमारा झंडा सबसे ऊंचा हो। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि हमारा झंडा जो है ना वो सबसे ऊंचा हो, सबसे बड़ा हो। और वो बहुत शौक़ से हर बार जो है ना झंडा लेके आते हैं। और मौसम जो था वो बहुत प्यारा था उस दिन। लेकिन झंडा हमारा नहीं लग सका क्योंकि बांस जो था ना वो छोटा पड़ रहा था, तो बांस अब नया लेके आना था, तो फिर हमने लगाना था। और अम्मी ने आज आना था। अम्मी बहावलपुर से आ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं बहावलपुर से हूँ। मेरा मेका जो है, तो हम अम्मी के आने की वजह से मैं बना रही थी ट्राइफल और बोंग पाई मैंने बनाने थे। तो सबसे पहले तो मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मीठा जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है और ज़रा जल्दी बन जाता है। जितनी देर में वो ठंडा होगा उतनी देर में हम लोग साथ साथ उसको भी कर लेंगे। दोनों चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं एक साथ। तो सबसे पहले तो मैंने एक एक कप जो है ना पानी लिया है और उसको मैंने बॉयल होने रख दिया। साशे जो थे ना बहुत अच्छे मुझे मिल गए थे और बहुत ज़बरदस्त थे और काफ़ी अच्छी उनसे जेली बनी थी। इकोनॉमिकल प्राइस थी, 50 रुपीज़ का जो था ना साशे था। और आप अगर वो लो दूसरा वाला रफ लें तो वो जो है 150 का आता है और ये 50 रुपीज़। तो देख लें आप लोग के काफ़ी इकोनॉमिकल है और काफ़ी अच्छे रहे। आप इस तरह के 3-4 कलर में ले लें, फ्लेवर्स में ले लें, जैसे कोई बनाना फ्लेवर ले लें, मैंगो फ्लेवर, ब्लूबेरी फ्लेवर, और इस तरह बना लें तो आपका मतलब ज़रा कलरफुल सा बन जाएगा आपका ट्राइफल। तो मैंने जो है वो भी 2 कलर्स में ली थी। मैंने कहा पहली बार देख रही हूँ तो ट्राई कर रही हूँ, तो जो है ना ट्राई करके देखूँ कैसा बनता है, ठीक रहती है जेल या नहीं। और दूध जो है मैंने बॉयल होने रख दिया था। उसके बाद जो है कस्टर्ड के अंदर मैंने जो है ना दूध, ठंडे दूध के अंदर कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके वो भी डाला और उसके बाद चीनी वगैरह डाल के उसको मैंने पका के ठंडा होने रख दिया। और फिर उतनी देर में हम लोगों ने प्याज कट करने हैं और उसके बाद हम लोगों ने देचके के अंदर वो भी फ्राई होने के लिए रख देने हैं ऑयल के अंदर, ना ऑयल डाल के देचके के अंदर। और रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो बहुत ज़्यादा आसान शेयर करती हूँ। आप लोग आराम से मिनटों में बना सकते हैं, कुछ भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है अगर आप लोग करना चाहें। तो ये ट्राइफल की जब कस्टर्ड ठंडा हो गया था तो मैं ट्राइफल की लेयरिंग कर रही थी। साथ साथ जो है ना मैंने प्याज भी रखा हुआ था, वो भी फ्राई हो रहा था, साथ साथ उस पर नज़र थी। साथ साथ ये मैंने मैंगोज़ कट किए थे और मेरे पास ग्रेप्स थे और बनाना थे, ये ट्री फ्रूट्स थे। और फिर मेरे पास जेलीज थी 2 कलर्स की। बाकी जो है ना मेरे पास मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वो बना लेती, केक बना लेती और केक बना के भी वो उसके अंदर ऐड कर देती, लेयरिंग कर देती उसकी भी। चले कुछ नहीं होता, चीज़ जो है ना माँ बाप तो वैसे ही, माँ बाप के लिए कुछ भी बनाया जाए ना तो वो खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से ही। तो ये मैंने जो है ना उनके लिए ट्राइफल बना लिया और अम्मी आप इस पर बहुत देर बाद रही थी। और उसके बाद मैंने प्याज फ्राई करके रख लिए थे और फिर ये सुबह का टाइम है और सुबह मैंने ये चीज़ें निकाली। मैं जो हूँ ना एक दिन पहले प्याज रात को फ्राई करके रख लेती हूँ ताकि मुझे सुबह जो है ना मुश्किल ना हो। और फिर ये सुबह 6 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा कि ये पकने में मतलब मैं वो नहीं लगा रही, प्रेशर नहीं लगा रही, तो पकने में टाइम लगता है गलने में पायों को और बोंग को। बोंग तो फिर जल्दी गल जाती, पायों को ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोगों ने जो है ना उसको वो करना है, फ्राई करने रख देना, मतलब उतनी देर गरम मसाला डाल के देचकी के अंदर और फिर पेस्ट बना लेनी है प्याज की, लहसुन अदरक की, जो है ना हम लोगों ने हरी मिर्चों की थोड़ी सी पेस्ट बना के वो हम लोगों ने ऐड कर देनी है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको थोड़ा सा भूनना मसाले को, और नमक, मिर्ची वगैरह, हल्दी वगैरह, सूखा धनिया पाउडर, ये जो बेसिक मसाला होते हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं, ये आप लोगों ने डालना है। आप जितनी देर इसको पकाते हैं उतना ज़्यादा ही जायका निकलता है। प्रेशर कुकर में पकाने का और वो होता है, फ्लेवर होता है, और अगर आप ज़्यादा देर पकाते हैं उसका अलहदा फ्लेवर होता है और अलहदा फ्रेगनेंस होती है। और ये जो मैंने पाए थे ना इनको मैंने अलहदा से पहले बॉयल कर लिया था, बॉयल करके पानी फेंक दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब चीज़ जो है ना फ्रिज में काफ़ी पड़ी रहे तो वो स्मेल आने लग जाती है, मतलब यानी कि गोश्त जो है ऐसे भी गोश्त में से हमक आती है कुछ लोगों को, मुझे भी स्मेल चढ़ती है मेरे जहन पे। तो मैं जो है ना दिमाग में मैं इनको ना पहले फ्राई वो कर लेती हूँ, बॉयल कर लेती हूँ, पानी यानी कि बॉयल होने रखती हूँ। उसके बाद उसके अंदर बोटियाँ वगैरह और वो डाल के ना पायस को बॉयल करके पानी को फेंक देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने जो है ना इनको भून लिया अच्छे तरीके से। और अब हम लोगों ने जो है ना इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी हम लोग ज़्यादा सारा डाल देंगे कि ये पकते रहें कि जितना हम लोगों को चाहिए बाद में, यानी कि ये गलने के बाद जितना खुश्क होना चाहिए उतना उसके मुताबिक। अब आपको पता है जॉइंट फैमिली में रहते हो फिर तो माशाल्लाह पता लग ही जाता है, अंदाज़ा इतना तो हो जाता है, 10 साल शादी को हो गए हैं, कि कितना हम पानी डालेंगे और कितना जो है ना रह जाएगा और किस तरह पकाना है। ये तो माशाल्लाह जो है ना मुझे सही से प्रैक्टिस हो गई हुई है।
और फिर उसके बाद हम लोगों ने जब पकना शुरू हो गया था तो हम लोगों ने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। और पहले आप ढक्कन देंगे तो बॉयल आ सकता है और बॉयल आकर जो है ना वो सारा पानी नीचे गिर सकता है, तो इसलिए हम लोग पहले बॉयल होने देते हैं। एक बॉयल होने के बाद हम लोग जो है ना उसको ढक्कन दे के कवर करके रख देते हैं। और ये रेसिपी जो है ना मतलब सिंपल सी, देखिए कितना आसान सा था कि हम लोगों ने प्याज फ्राई करके मसाला भून उसको किया, ग्राइंड कर लिया लहसुन अदरक वगैरह सब कुछ डाल के, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर उसको भूना, बोंग को पाए को भून के, और उसके बाद हम लोगों ने पानी डाल दिया। अब मेरी जो बोंग थी वो ना 6 बजे मैंने रखा था, और जो है ना 9 बजे तक मेरी बोंग गल गई थी। बोंग की बोटियाँ मैंने निकाल दी, क्योंकि अगर मैं फिर पड़े रहने देती तो उन्होंने हो जाना था। पाए की बोटियाँ जो है वो भी गल रही थी, उनको भी टाइम लगना था, और लेकिन उन्होंने भी हो जाना है, 2-3 घंटे उनको और लगने थे। और हाँ जी, ये हो गई थी रेडी, 1 बजे तक रेडी हो गए थे पाए भी ना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जब बन जाएंगे तो हम ये देखें कितना शोरबा रह गया, और हम लोगों ने उसके अंदर डालना है सूखी मेथी वगैरह और गरम मसाला पाउडर वगैरह डाल के जो हम लोगों ने इसको कवर कर देना है। हमारे ये रेसिपी तैयार है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।